नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलानंद। इस वक्त मैं उपस्थित हूं RDA पैलेस के पास में और यहां पर हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता सदर हमारे सामने उपस्थित हैं और हम इनसे आशा करते हैं कि सर ये जो अभी जो बिजली की जो व्यवस्था जो गरीब के पास में चल रहा है, यह रिचार्ज मीटर जो लगा हुआ है, जो मीटर जो है ऑटोमेटिक जो है रात को जैसे बिल जब खत्म हुआ तो रात को ही कट जाती है, दिन को खत्म हुआ दिन को ही कट जाती है और जो भी गरीब लोग जनता लोग हैं वो सब जैसे मतलब परेशान हो जाते हैं और इस पर जो है मीटर जो है काफ़ी जैसे बिल ले रहा है, जनता बहुत सारा परेशान है। और इस पे आपको क्या कहना होगा, क्या विचार है, क्या राय है, क्या इसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? और जितने भी जो है मतलब गरीब लोगों को जनता है उसके घर में ही ये मीटर लगा हुआ है, कोई सरकारी दफ्तर में नहीं लगा हुआ है, कोई सरकारी कार्यालय में मीटर नहीं लगा हुआ है। यह भी बात मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, इस पे आपको क्या कहना होगा, बताइए। सबसे पहले आपके पृथ्वी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का मेरा अभिनंदन और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम आपने इस मुद्दे को तो उठाया, ये सवाल तो आपने पूछा, क्योंकि आप लोगों के पास तो समय है नहीं। आपको तो न्यूज चाहिए मोदी जी का, आपको तो न्यूज चाहिए तेजस्वी यादव का, आपको तो न्यूज चाहिए नीतीश कुमार का, आपको तो न्यूज चाहिए कांग्रेस का। आपको इन जनता के से जुड़े हुए मुद्दों से संबंधित कोई न्यूज ही नहीं चाहिए। लेकिन उसमें अगर आपने ये सवाल किया है तो आप वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। देखिए, एक चीज को समझिए, आप इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? आज जो क्या आप उसको जिम्मेवार मानते हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्या आप उनको जिम्मेवार मानते हैं जो महागठबंधन के खिलाफ बोलते हैं? क्या आप उनको जिम्मेवार बोलते हैं जो अडानी के खिलाफ बोलते हैं? कौन है जिम्मेवार? मैं आपको बताता हूं। 2016 में आप याद करिए, 2016 में सर्वप्रथम, ये डाटा आधारित डाटा मैं आपको दे रहा हूं कि 2016 में 8,321 पहली बार मीटर। एक बार एक बयान आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि हर घर अगर बिजली अगर नहीं आया तो मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसमें नीतीश कुमार जी ने कहा था, क्या हर घर बिजली? हाँ, उस समय कि हर बिजली को मैं घर घर पहुंचाऊंगा, अगर प्रत्येक घर में अगर बिजली नहीं गई तो मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोग बड़े खुश हुए कि उस समय बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। तो और उस वादे को उन्होंने कैसे निभाया उसको समझ लीजिए। ये होता है ना कि जैसे कंबल दे करके बाकी अंदर का कपड़ा उतार देने वाली बात, वो कैसे करते हैं उसे देखिए। 2016 में 8,321 फर्स्ट टाइम मीटर लेकर के आई सरकार। उस समय सरकार थी जदयू, आरजेडी और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार 2016 में। उसके बाद 2018 में एक MOU पास हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक समझौता पत्र होता है, दो लोगों के बीच या दो संस्थाओं के बीच एक समझौता पत्र होता है जिसको MOU कहते हैं। 2018 में MOU एक साइन हुआ। एक कंपनी है EESL जो PSU है, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक अंडरटेकिंग या कह सकते हैं उसको कि जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU होता है। तो एक EESL PSU के साथ एक समझौता हुआ। उस समय जदयू और भाजपा की सरकार थी। स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं जी, ध्यान दीजिएगा। उस समय जदयू और बीजेपी की सरकार थी। 2020 और 21 में पहला टेंडर 23 लाख मीटर का दिया गया। किसको? उसी EESL को जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, EESL। उसके बाद 2021 और 22 में, उसके बाद 2021 और 22 में जब फिर ये लालटेन, ये मतलब भाजपा छोड़ करके लालटेन पे लटक गए, उस समय 2021 और 22 में सेकेंड टेंडर जाता है 36 लाख मीटर का, जिसमें एक कंपनी है जीनियस एंड सिक्योर कंपनी। उस समय जदयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी। आप देखते जाइए कौन कौन इसमें शामिल नहीं है।
आप विचार करिए, जनता विचार करे कि कौन इसमें शामिल नहीं है। 2021 और 22 में सेकेंड टेंडर जाता है 36 लाख मीटर का, किसका? जीनियस एंड सिक्योर कंपनी को। उस समय जदयू और आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी। 2022 और 23 में आपको जाता है चौथा टेंडर 78 लाख मीटर का, वो जाता है 35 लाख मीटर का एक इंटेलिया स्मार्ट कंपनी है। ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, इंटेलिया स्मार्ट को जाता है। उस समय भी जदयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी। फिर 22-23 में फिर से दोबारा चौथा टेंडर 78 लाख मीटर का जाता है, वो अडानी और एनसीसी को जाता है। उस समय भी जदयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी। आज ये वादा कर रहे हैं 200 यूनिट फ्री, ध्यान रखिएगा। ये 200 यूनिट फ्री की बात को भी ध्यान रखिए, और उस बयान को भी याद करिए जिस समय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हर घर बिजली अगर नहीं पहुंचेगी तो मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। इन दोनों बयान को मिलाइए आप आपस में, और इस बीच में किन लोगों ने क्या किया है उस बात को समझिए। अब हमारा प्रश्न है आपसे, या यहाँ के प्रबुद्ध लोगों से, जनता जनार्दन से मेरा यह सवाल है कि अडानी को टेंडर किसने दिया? पहला। दूसरा, सबसे ज्यादा उसके खिलाफ हल्ला कौन करता है? तीसरा, ईईएसएल अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक कंपनी थी तो उससे लेकर के प्राइवेट कंपनियों के हाथ में क्यों दिया? किसने दिया? क्या बिना स्वार्थ का दिया? और सबसे ज्यादा प्राइवेट के खिलाफ आवाज कौन उठाता है? ये वही सारे लोग हैं, ये सारे के सारे मिली भगत हैं, ये आपस में अपनी अपनी पारी खेलते हैं, बिहार के जनता को ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं और दूसरा कुछ नहीं। और यहाँ की जनता समझदार है और इनके करतूतों को समझती है। दूसरी बात मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। आए दिन आपने देखा होगा कि दिल्ली के सीएजी रिपोर्ट की बड़ी चर्चा थी, लेकिन बिहार में हम बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, गांव में, मोहल्लों में, नुक्कड़ पे, कहीं भी, और हमें चिंता दिल्ली के सीएजी रिपोर्ट की है। और वही दिल्ली के सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा कौन कर रहा है? भाजपा। वही भाजपा यहां गठबंधन में किसके साथ है? जदयू के। और वही भाजपा यहां बिहार के सीएजी रिपोर्ट पर बात क्यों नहीं करता? क्या हमदर्दी है? वो मैं आपको बताता हूं कि कुल सब्सिडी, ये मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं 31 मार्च 2023 का, 22 और 23 का, 23-24 का आएगा। जैसे ही मेरे पास, मैं फिर अपडेट करूंगा आपको। कुल सब्सिडी 14,827.79 करोड़ रही, जो विगत वर्ष की तुलना में 44.58% अधिक है। उसके पिछले वर्ष के तुलना में जो सब्सिडी का अमाउंट है, आप जब बिजली बिल निकालेंगे तो बिजली बिल में एक सब्सिडी लिखा होता है, वो सब्सिडी क्या है उसको समझिए। तो ये सब्सिडी जो निकलता है उसमें वो 44.58% पिछले फाइनेंशियल ईयर के तुलना में उस फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा रहा। उस तालिका में क्या है कि 2018 और 19 में 5,737.03, याद रखिए 2018 और 2019 के फाइनेंशियल ईयर में ऊर्जा में, केवल ऊर्जा में जो सब्सिडी दिया गया है वो 5,737.03 करोड़, 2019-20 में 5,193 करोड़, 2020-21 में 6,759.96 करोड़, 2021-22 में 8,180.82 करोड़, और 2022-23 में 12,223 करोड़ केवल और केवल ऊर्जा विभाग में सब्सिडी दिया गया है, केवल और केवल ऊर्जा विभाग में। अब यहां 4-5 कंपनियां हैं जो सक्रिय हैं, जिसमें है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दूसरा है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, तीसरा है मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना, एक मुख्यमंत्री का, बिहार सरकार का, और एक बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है। ये 3-4 कंपनियां हैं, 3-4 इकाई जो है सो ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में यहां कार्यरत है। अब वो क्या कहता है रिपोर्ट, समझिए कि विगत 5 वर्षों की अवधि में ऊर्जा कंपनियों को मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना को छोड़कर
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के कुल 38,093.81 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई। 38,093.81 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 के लिए दोनों विद्युत विवरण कंपनियों के प्रमाणित लेखों के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 1,287.60 करोड़ का घाटा हुआ। सब्सिडी का जो सबसे मोटा प्रतिशत यानी 82.43% जो कुल सब्सिडी का अमाउंट जो सरकार निकालती है, वो सब्सिडी का 82.43% ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च करने के बाद भी ये कंपनियां घाटे में गई है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 929.57 करोड़ के घाटे में गई है। अब इस सारा प्रकरण को समझिए कि सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा 82.43% वो ऊर्जा विभाग को दिया जा रहा है। उसके बाद भी क्या किया जा रहा है, एक पीएसयू जो है EESL उससे छीन करके प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है। उसके बाद भी ये घाटे का सौदा हो रहा है। ये पैसा जा कहां रहा है? और प्रत्येक व्यक्ति आप देखेंगे, हमको लगता है कि सीतामढ़ी में कम से कम लाखों लोग इससे त्रस्त हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, आप कभी जाइए, आप दल और नेताओं को छोड़ करके आप उन जनता के बीच जाइए, उन लोगों के बीच जाइए। कभी कुछ लोग जो कोई लोक अदालत का चक्कर लगा रहा है, कोई लोक शिकायत में कर रहा है, कोई आपको बिजली विभाग में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या भैया क्या परेशानी है? तो हमारी परेशानी ये है भैया, हमारा सारा बंद था, हमारा 40,000 चला गया है बिल, हमारा 42,000 चल गया है। कितने लोग लाखों में हैं, कोई सुनने वाला उनका नहीं है। ना कोई सही पदाधिकारी आपको वहां पे गाइड करेंगे, ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी है। अगर आप अदालत का चक्कर लगाते हैं तो अदालत के चक्कर में आपको भी मालूम है यहाँ जुडिशियरी का कैसे क्या है। ये ओवरनाइट आपको फैसला आएगा नहीं, और जब तक नहीं आएगा तब तक उधर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चलता रहेगा। तो ये सारा एक लूट की व्यवस्था एक बनाई गई है। आपकी किरोसिन बंद कर दी गई, मोमबत्ती आपके घर में बनता नहीं है, बिजली वो चाहे आप 7 रुपये यूनिट दीजिए या 70 रुपये यूनिट दीजिए, चाहे जैसे भी दीजिए, आपको जलाना आपकी मजबूरी है। तो ये सारा एक जनता को तबाह करने का, जनता को बर्बाद करने का, ये स्मार्ट मीटर लगा करके जनता के आर्थिक शोषण की एक व्यवस्था की गई है। अब हमको बताइए ना कि वैसा बिहार जहां के लोग प्रतिदिन 200 रुपये से कम भी नहीं कमाते हैं, और उस बिहार के सबसे पिछड़े जिले सीतामढ़ी जहां प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए तो 50 रुपये भी नहीं है, वहां के लोग क्या वो अंधेरे में रहेंगे? उनको बिजली में रहने का हक नहीं है? क्या जलाएंगे? अगर मान लिया चलो ठीक है हम बिजली में नहीं रहेंगे, वो किरोसिन नहीं है, मोमबत्ती की फैक्ट्री उनके घर में है नहीं, मिलता नहीं, कहां से क्या करेगा वो? उतना में खाएगा, अपने बच्चे को पढ़ाएगा, बिजली जलाएगा, क्या करेगा? कई बार ऐसा खबर आप लोगों के पास भी पहुंचता होगा, या मुझे भी जानकारी है, बहुत लोग अपने घर को गिरवी रख रहे हैं। आने वाले समय में लोगों को जमीन बेच करके पैसा देना पड़ेगा, बिजली का बिल भुगतान करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बात तो आपने सही कहा, आप जा करके देखिए। नहीं, हम देखे हुए हैं, जगह जगह से हमको भी बुलावा आता है न्यूज लेने के लिए। हमने कई न्यूज को चला चुका हूँ, मैं कई न्यूज चला चुका हूँ, लेकिन इस न्यूज पे भी जैसे किसी प्रकार का अभी तक संज्ञान में उस तरह से नहीं लिया गया है। ये संज्ञान कैसे लिया जाएगा? ये लूट की फैक्ट्री चल रही है तो उसमें संज्ञान कैसे लिया जाएगा? अब देख तो रहे हैं, हम सारा रिपोर्ट आपके सामने रख दिए, पूरा साक्ष्य है हमारे पास। बिल्कुल, किसी पीएसयू को लेकर के उसको अगर प्राइवेट सेक्टर को आप दे रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है आपका? कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल, अगर सब्सिडी का इतना मोटा रकम, इतना बड़ा प्रतिशत अगर आप केवल ऊर्जा पे खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद भी आप ही बताइए कि बिजली का रेट घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा। जब इतना सब्सिडी देने के बाद भी प्रत्येक वर्ष सबसे ज्यादा ऊर्जा को दिया जा रहा है, उसके बाद भी बिजली महंगी होती जा रही है, उसके बाद भी लोग परेशान हैं, उसके बाद भी लोग तबाह हैं।
आप घर पे नहीं हैं, आपके घर के बाहर वो जा करके ठोक दिया। एक मैं गया था, मुझे एक व्यक्ति मिला वहां पे, वो इतना परेशान था, वो हमको देख करके उसको लगा कि भाई यहाँ के कोई होंगे हो। मैंने बोला कि भैया क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि देखिए ना कि मैं किसी रुपौली की किसी गांव का व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि हम सारा परिवार पंजाब में रहते हैं, कि यहाँ पे रोजी रोटी का तो कोई व्यवस्था है नहीं, हम लोग वहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वहाँ से यहाँ आए हैं तो पता चला है कि मेरे घर के बाहर दरवाजे पर एक स्मार्ट मीटर लगा के चला गया लटका करके, और बाद में कोई आया और बोला कि भाई ये सही मीटर लगा हुआ है, आप अपना आधार कार्ड दीजिए ना कि आपके नाम पे कर देंगे। वो आधार कार्ड का फोटो लेके गया, नाम किसी और का, आधार नंबर इसका, और बिल अमाउंट इसके सिर पे चढ़ गया, और डेली इसके यहाँ दौड़ रहा है। तो ऐसे मतलब जितने लोग मिलेंगे उन सब लोगों की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी दल, सीतामढ़ी में भी, बिहार की बात को छोड़ दीजिए, सीतामढ़ी में भी राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो दल हैं, जो नेता लोग हैं, किसी ने इस पर मुखर होकर के अभी तक नहीं बोला। उनको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। जनता से संबंधित ये शिकायत है, ये समस्या है, उस पर मुखर होकर के उनको आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग इस पर बहुत क्लियर कट स्टैंड ले रहे हैं, क्लियर कट हम लोग खड़े हैं कि इस तरह की जो बात हो रही है या इस तरीके की जो उगाही हो रही है, अगर जनसुराज की सरकार हमारी बनती है तो हम लोग इस पर स्टैंड लेंगे। और ये सारा स्मार्ट मीटर का के नाम पर जो आर्थिक शोषण हो रहा है, और ये लॉलीपॉप जो बांट रहे हैं 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, अरे सारा रायता तो आप ही का फैलाया हुआ है भाई साहब। आप क्या 200 यूनिट फ्री दोगे? ये सारा रायता आप ही का फैलाया हुआ है, उसमें आप भी शामिल हैं, इसमें कौन दल शामिल नहीं है? प्राइवेट सेक्टर को गाली आप देते हो और प्राइवेट कंपनी के हाथ में आप देते हो, अडानी को गाली आप देते हो, अडानी के हाथ में आप टेंडर आप देते हो। यानी गेम खेलने का मतलब कि चित भी मेरा पट भी मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ जनता को बरगलाने, जनता को उलझाने और जनता के पॉकेट से उनके कमाए हुए पसीने के कमाई को ऐंठ करके अपने पॉकेट में कैसे लेना है, ये सारा व्यवस्था, ये सारा षड्यंत्र उसी का है। ये केवल वही चक्रव्यूह बनाया गया है कि कैसे इनके पैसे की कमाई को हम, तभी ना उजला कुर्ता, उजला पैजामा, ये बरसाती जो निकलते हैं वो उनका कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा। ये केवल भ्रष्ट राजनेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे उगाही करने का एक व्यवस्था है, जिसका जो स्मार्ट मीटर है वो है। अब जब आप ही कह रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों में नहीं लगा हुआ है, तो सरकारी दफ्तरों में नहीं लगा हुआ है, प्राइवेट लोगों के घर पे, किसी भी जनता के घर पे गेट के बाहर ठोक के चला जा रहा है, तो उसको बड़गला रहा है कि भैया आपको लगवाना पड़ेगा, आपको करवाना पड़ेगा, नहीं करवाइएगा तो ये हो जाएगा, नहीं करवाइएगा तो वो हो जाएगा। एक भी व्यक्ति, एक भी कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी दल, कोई भी नेता मुखर होकर के, खुल करके जनता की समस्याओं के लिए बाहर नहीं आया। और चुनाव का वक्त आ गया, आपको हर घर में एक नेता मिलेगा कि मैं फलाने समाज से आता हूं, मेरे जात के हैं, आप हमको वोट दीजिए, मैं फलाने समाज से आता हूं, मैं फलाने समुदाय से आता हूं। अरे भैया, समस्या से संबंधित बात करिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छा जैसे संतोषजनक आपने जैसे संवाद दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद। पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।